मैं शुभम दास सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। हेलो। इंडियन अलायंस मूवमेंट भारतीय गठबंधन आंदोलन द्वारा आयोजित आज का यह प्रोग्राम विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महाकारुण तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनको त्रिवार वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर चुके हैं। तो मैं इन्हें त्रिवार वंदन करता हूं और आज का कार्यक्रम का जो विषय है वो विषय है कि रिपब्लिकन संकल्पना, संगठन और ईमानदारी को प्रस्तावित करना, यह हमारा परम आद्य कर्तव्य है। उसी प्रकार विचार मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट रवि सागर डंभारे सर, प्रमुख वक्ता सरिता सातरडे मैम, उसी प्रकार विचार मंच पर विराजित रिपब्लिकन नेता विनायक जामगढ़े साहब, उसी प्रकार विचार मंच के आगे बैठे हुए आप सभी उपस्थित आप सबका मैं इंडियन अलायंस मूवमेंट की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। उसी प्रकार इंडियन अलायंस मूवमेंट के सभी पदाधिकारी और जो अनेक अलग अलग बाबा साहब के संगठन के साथ कार्य करने वाले अनेक संगठन कार्यकर्ता, इनको जय भीम। तो आज मैं जो विषय है उसके अनुसार इंडियन अलायंस मूवमेंट का मैं राष्ट्रीय संगठन होने के नाते बाबा साहब की जो संकल्पना थी और यह जो विषय है कि उसे प्रस्तावित करना हमारा परम आद्य कर्तव्य है। तो आई एम इंडियन अलायंस मूवमेंट इसके बारे में क्या कार्य करने वाली है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको मालूमात देने वाला हूं। तो इंडियन अलायंस मूवमेंट जब यहां नाम पढ़ते हैं लोग तो बहुत से लोगों को यह सवाल होता है कि फिर से ये नया संगठन अब फिर से आ गया, तो फिर ये संगठन आया तो विघटन होगा। तो उस पर मेरा यह जवाब है, उन्हें जवाब भी देता हूं कि जिस प्रकार इंडियन अलायंस मूवमेंट यह जो नाम है इसमें ही यह पता चलता है कि यह अलायंस यानी गठबंधन, और यह गठबंधन करने के लिए यह चालू किया गया आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की यह विंग है। इंडियन अलायंस मूवमेंट यह आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की विंग है और यह आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी यह एक रजिस्टर्ड संगठन है और उस रजिस्टर्ड संगठन के बायोलॉजी में प्रस्तावना में ही उद्देशिका में हम यह नमूद किया है कि यह आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, उसी प्रकार आरपीआई की शाखा रहेगी। और इस प्रकार की शाखा हम एक नहीं, दो नहीं, 200, 500 खोल सकते हैं। तो इसी डॉक्टर बाबा साहब ने दिए हुए संगठन को प्रस्तावना में, जिस प्रकार बाबा साहब अपनी प्रस्तावना में जो हमारे आगे है, जैसे समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और आरपीआई और अनेक बाबा साहब ने लिखे हुए जो संगठन की प्रस्तावना है, उसमें हमें दिखता है कि बाबा साहब कहते हैं कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, और बाबा साहब कहते हैं कि जो वृद्धाश्रम कार्यकर्ताओं के लिए होना चाहिए, जो कि समाज में कार्यकर्ता कार्य करते रहता है तो उसके बुढ़ापे में सहारा हो, इसके लिए बाबा साहब कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए वृद्धाश्रम होना चाहिए।
साथ बाबा साहब बुद्धिस्ट सेमिनरी, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके भी बाद बाबा साहब ने रखा हुआ है। ये सभी बाबा साहब ने बताए हुए कार्य, यह अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी, उसी प्रकार इंडियन अलायंस मूवमेंट यह आने वाले दिनों में करने वाली है। तो समाज में जो अनेक संगठन है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजकीय, इसके साथ इनके साथ जो अलायंस करने का कार्य बाबा साहब के तरीके से, जिस प्रकार बाबा साहब ने हमें तरीका दे के रखा है, उसी तरीके से हम इनके साथ अलायंस करने वाले हैं और यही कार्य इंडियन अलायंस मूवमेंट करने वाले हैं। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर जो हमें दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद बाबा साहब कहते हैं कि हर एक इंसान ने इंसान को धर्म दीक्षा देना चाहिए। तो यही कार्य अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी धर्म संस्कार शिविर का भी आयोजन करती रहती है, और धर्म संस्कार शिविर के साथ ही धर्म दीक्षा का प्रोग्राम के भी आयोजन करती है। और समाज में आज के जैसा जो विषय है कि रिपब्लिकन संकल्पना, संगठना को, ईमानदारी को प्रस्थापित करना, यह हमारा परम आद्य कर्तव्य है। इस प्रकार की समाज में बाबा साहब के विचार से जागृति करने का कार्य भी यह इंडियन अलायंस मूवमेंट करती है। इसके बाद मैं जिक्र करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा रामलीला मैदान, यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि 25 साल पहले मैं जिस राजनीति में आया, तो उसके आने के पीछे मेरे 3 उद्देश्य थे। उसमें से बाबा साहब एक वाक्य कहते हैं कि मेरा लक्ष्य जो ग्रामीण भागों में रही हुई जनता है उन पे नहीं कर सका, यह मेरे को खेद होता है। बाबा साहब बोलते कि ग्रामीण एरिया के लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाया। तो गांव में बसे हुए जो हमारे समाज के अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे लोगों की परिवर्तन और सुधारना लाने का कार्य बाबा साहब कहते हैं कि मैं बचे हुए जो मेरी जिंदगी है उसमें अपने बची हुई जिंदगी में उनको ध्यान दूंगा। तो उसी प्रकार हम भी बाबा साहब के उसी वाक्य को लिखते हुए हम वर्धा, अमरावती, भिवापुर, चिमूर, उमरे और हिंगना, इस प्रकार अनेक तहसीलों में यह जो कार्य करते रहते हैं, उसी कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे और तैयार करके इस प्रकार के जागृति का कार्य हम अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से और इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से हम ग्रामीण भागों में हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य है और उधर हम यह कार्य कर रहे हैं। अभी हालांकि हम नागपुर शहर में कार्य कर रहे हैं और ग्रामीण के साथ हम पूरे इंडिया में इसका कार्य कैसा बढ़े इसके भी हमारा ध्यान है। परंतु सब अभी हालांकि में हम नागपुर में, हमारा मानना है कि जो मूवमेंट चलती है यह नागपुर से ही मेन होती है। अगर नागपुर में मूवमेंट खत्म तो समझो देश में खत्म। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है पहले तो नागपुर है, नागपुर से हम पूरे देश में यह कार्य करने वाले हैं। आईएम के माध्यम से हम कैडर कैंप लेते हैं और जो कैडर कैंप लेते हैं वह आरपीआई के बारे में समाज में जागृति आए और जो दुष्प्रचार जो हुआ है आरपीआई के बारे में उसे योग्य मार्ग दिखाए और आरपीआई को योग्य मान्य करने का कार्य, यह इंडियन अलायंस मूवमेंट हर एक
एरिया में, जैसे बिहारों में यह आरपीआई के बारे में जागृति और कैडर कैंप करने का कार्य यह इंडियन अलायंस मूवमेंट कर रही है। और यह पहले ऐसा है कि जहां अभी आरपीआई का कैडर कैंप शुरुआत हो गई है, जहां आरपीआई का ही कैडर कैंप देखिए, बस नाम इंडियन अलायंस मूवमेंट है। इंडियन अलायंस मूवमेंट को पहले तो कैडर अटेंड करना पड़ता है। इसके लिए आरपीआई में जाने के पहले तो उन्हें एक कैडर अटेंड करना पड़ता है। जो आरपीआई का कार्यकर्ता हो, समता सैनिक दल का कार्यकर्ता हो या भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यकर्ता हो, उससे पहले एक कैडर कैंप अटेंड करना है। और अगर वह बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हो या बहुजन विचारधारा हो तो उसको 2 कैडर कैंप पहले अटेंड करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको एंट्री देते हैं। और बिना ट्रेनिंग से हम इंडियन अलायंस मूवमेंट में कार्यकर्ता नहीं लेते हैं। उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने की है, जो इसी साल में दिसंबर महीने में 5 दिन की ट्रेनिंग कैंप जो होने वाली है, जिसको अपना नाम देना हो वह पहले जो हमारे आयोजित कैडर कैंप है उसमें सम्मिलित हो, उसके बाद ही हम उनका नाम देते हैं। और इसी प्रकार समाज को संगठन और संगठित करने का जो बाबा साहब ने उपाय योजना हमें साहित्यों के माध्यम से दिया है, जिसमें साहित्यों में बाबा साहब ने दिया हुआ है। बाबा साहब बोलते हैं दीक्षा भूमि पर कि याचे सर्व जो आहे हे सर्व, जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला समोर चळवळ चालवताना तर याचे सर्व सोल्युशन हे माझ्या कोठडीत आहे, असे बाबासाहेब दीक्षाभूमीला बोलतात। तर ते बाबासाहेबांच्या साहित्य में यह सभी है। हमें बाबा साहब ने दिए हुए जो साहित्य है उसे पढ़ना है और बाबा साहब का यह साहित्य पढ़ने का कार्य भी हम ग्रुप स्टडी करते हैं। और यह रमाई बुद्ध विहार उंडखाना, यहाँ हम इस प्रकार के ग्रुप स्टडी का कार्य भी हम इंडियन अलायंस मूवमेंट की ओर से चला रहे हैं, जिसमें कुछ लोग यहाँ बैठे हुए जो ग्रुप स्टडी में हमेशा आते हैं। जो शनिवार को दोपहर 4 से शाम के 8 बजे तक यह ग्रुप स्टडी चलता है, जो बाबा साहब के ओरिजिनल साहित्य पे आधारित है। और इसी प्रकार हम हमारे जो समविचारी संगठन है उनके साथ भी हम सम्मिलित होकर कार्य करते हैं और ऐसे विचार हम रखते हैं। जिस प्रकार हमारे विचारधारा के जो लोग हैं उनके साथ हम सम्मिलित होते हैं, तो हमारा अलायंस करने का ही कार्य हम पहले करते हैं। इसी प्रकार इंडियन अलायंस मूवमेंट और अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से हम राजरत्न रिलीफ फंड यह भी चलाते हैं। राजरत्न रिलीफ फंड, जिसमें जो कोविड काल में जो हमारे समाज के गरीब लोग थे, जो रिक्शा चलाने वाले थे, बर्तन मांजने वाली बाई थी, उनको इस कोविड के वक्त जो आर्थिक मदद देने का कार्य भी हमने कोविड समय में राजरत्न रिलीफ फंड से नाम से जो सहायता निधि चालू की थी, उसमें हम 5,000 का लोन देकर उनको इस प्रकार के सहायता देते थे कोविड समय में, और वो अभी चालू है राजरत्न रिलीफ फंड। इसके साथ ही हमने नवयान मैट्रिमोनी नाम से एक वर वधु सूचक ऐप भी बनाया है, जो व्हाट्सएप पे है, जो हमारे समाज के युवक हैं, युवकों को जो अभी परेशानी हो रही है और जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता लड़की मिलना चाहिए। इसके लिए हमने नवयान मैट्रिमोनी नाम से जो एक वधु सूचक ऐसे भी शुरुआत की है। इसके बाद हमारा जो एड्रेस, हमारा ऑफिस का एड्रेस है त्रिमूर्ति नगर, प्लॉट नंबर 2, मीरा कॉम्प्लेक्स। यहाँ हमारा इंडियन अलायंस मूवमेंट का ऑफिस है। उसी प्रकार हम इस ऑफिस में, हम इस कार्यालय में हर गुरुवार
महीने के 2 गुरुवार को हमारी मीटिंग होती है। इसी प्रकार हमारे ये प्रोग्राम, अनेक प्रोग्राम जो बाबा साहब के माध्यम कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो विषय है, इस प्रकार के प्रोग्राम लेते हैं। इसके बाद में अभी फिर से 8 तारीख को हम धर्म संस्कार शिविर रमाई बुद्ध विहार ऊंट खाना यहाँ ले रहे हैं। इसके बाद अगले महीने 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस, इसके विषय पर भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सर्वांगीण आंदोलन से युवा वर्ग उदासीन क्यों, इस विषय को लेकर हमने वटथाई बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री प्रताप नगर यहाँ इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। उसके बाद 26 नवंबर इसका भी आयोजन हिंगना साइड है। इसके बाद 10 दिसंबर का आयोजन फिर से रमाई बुद्ध विहार, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर इसका भी आयोजन, और इस प्रकार के प्रोग्राम के आयोजन हमारी ओर से आयोजित है। और इसी साल 5 दिन की ट्रेनिंग का भी आयोजन हमने किया है, जो दिसंबर के 23, 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को बुद्धवन सावने यहाँ इस 5 दिन के ट्रेनिंग का भी आयोजन इंडियन अलायंस मूवमेंट की ओर से किया गया है। और अभी यहाँ तक तो बताया, पर इसके बाद क्या, तो अभी 24 का इलेक्शन है। इलेक्शन तक हम इधर उधर कुछ अलायंस नहीं कर रहे हैं, पर इलेक्शन के बाद 25 से हमारे आंदोलन जो है, जिस प्रकार के भूमिहीनों के आंदोलन, कामगारों के आंदोलन, झोपड़पट्टियों के आंदोलन, यह सब हमारे समाज में दिखाई देने लगेंगे, जिसके हमारा टाइम पीरियड है 15 साल। और इस 15 साल में यह सब हमारा प्लान है, जो अभी आने वाले साल के बाद यह सभी दिखाई देने वाले हैं और नजर आएंगे। इसी प्रकार के इंडियन अलायंस मूवमेंट की ओर से यह कार्य चलता रहता है। यह कार्य की मैं यहाँ आपको मालूमात दिया, और यही आज के कार्यक्रम की मैं यहाँ अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध विश्व।